हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है यहाँ पे टाटा मोटर्स, दूसरा आपका होगा बजाज फाइनेंस, तीसरा आपका होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और लास्ट में डिस्कस करेंगे आपको टाटा पावर के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो ये डिस्कस करते हैं पहले टाटा मोटर्स के बारे में, फिर उसके बाद यहाँ पर एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। आज टाटा मोटर्स पे आज आपको जो 1.69% यहाँ पे आपको जो कमजोरी होते हुए दिखाई दिया है। 419 रुपया 90 पैसा पे यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, मैंने कल ही आपको जो सेशन में कहा था कि जब आपका 427-28 का जब आपको क्लोजिंग जब आपको दिया था ना, तो मैंने कहा कि 430 के नीचे यहाँ पे अभी आपको जा चुका है, तो अभी यहाँ पे बाई करने की ज़रूरत नहीं है। और वही चीज़ हुआ, आज यहाँ पे प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई दिया है। सबसे पहली बात एक चीज़ और है इसके लिए, एक आपका बड़ा इसके लिए एक आपका जो अचीवमेंट है वो यहाँ पे जान लो कि लगभग महज 2 सालों से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 सालों में देख लो। ऐसे तो लगभग यहाँ पे आपको जो है जनवरी मंथ में आपका 3 साल आपका हो जाए, क्योंकि 2020 के जनवरी मंथ में यहाँ पे आपको जो टाटा नेक्सन का आपको लॉन्च हुआ था और आज लगभग यहाँ पे आपको जो है 33,000 से भी प्लस यूनिट आपका सेल आपका होते हुए दिखाई दिया है और एक बड़ा आपका अचीवमेंट है। मैं ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, ऐसे तो लगभग आपको 34-35 से आपका हज़ार देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे लेकर चलोगे तो 34,000 आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सेल आपका होते हुए दिखाई दिया है टाटा नेक्सन का, और एक भारी सा डिमांड है इसका, ठीक है। और ये आप जानते हो ईवी के मामले में टाटा मोटर्स का जो है टक्कर अभी फ़िलहाल जो है बहुत सारे कंपनी को देना अभी बाकी है। और अभी फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा मोटर्स से ही अभी आपको जो है फारू परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानो कि अब कार से तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको स्टॉक क्या होगा नहीं होगा, तो जानना ज़रूरी है। तो जब 430 के नीचे है ना, तो नीचे का सपोर्ट जो है वो है आपका 390 का, बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट के बार बार टच करके यहाँ पे ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दिया है। तो जब तक इसके ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है तो फिर सही है, लेकिन अभी फ़िलहाल 430 के नीचे है ना, तो अभी वेट कर लो। अपर साइड के लिए बाई करना चाह रहे हो तो फिर से यदि 430 के ऊपर जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे उसके बाद उस समय बाई कर सकते हो। फ्यूचर में यदि आप यहाँ पैसा लगाना चाह रहे हो, वरना लॉन्ग टर्म के लिए तो जब आपको प्राइस जब आपको जितना अच्छा लग रहा है, जितना कम लग रहा है उतना ही आपको अच्छा होता है, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको यहाँ पर टेक्निकल में आपको भरोसा करना होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग यहाँ सोच रहे फ्यूचर के लिए ना, तो उन्हें यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये कंपनी जो है 5 साल के रिटर्न में देखोगे तो क्या देखने को मिलता है, मात्र 2% का रिटर्न। तो ये चीज़ आपको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं कि ये कंपनी जो आपका डिविडेंड आपको 10% डिविडेंड देती है परसेंट नहीं, एक ईयर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चार्ट देखोगे तो 2020 के पहले, जो कोविड के पहले ही यहाँ पे आपको शेयर जो लगातार गिर रहा था, और लेकिन ईवी के कारण यहाँ पे आपको जो मार्केट में तेज़ी आते हुए दिखाई दिया और इस स्टॉक में बम्पर आपको तेज़ी निकल के आया था। और अभी भी देखोगे तो यहाँ पर मात्र 2% का ही रिटर्न है। तो सोच समझ कर खुद से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाई करना। बाकी इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हो पूरा फुल डिटेल में तो कमेंट जरूर बताना, मैं इसके रिगार्डिंग आपको बना दूंगा। लेकिन आज 4 स्टॉक है तो बस यहाँ पे आप इतना जान लोगे तो यहाँ पे आपको अच्छा होगा, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं आपको बजाज फाइनेंस के बारे में। आज फिर से यहाँ पे आपको कमजोरी देखने को मिल रहा है। देखो, इसका सबसे अच्छा जो सपोर्ट था आपका अपसाइड जाने का वो था आपका 6800, और 6800 के ऊपर यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग फिलहाल अभी आपको नहीं दे रहा है। और आज तो यहाँ पे आपको रेपो रेट जो आपको रेट यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया, उसके कारण यहाँ पे इम्पैक्ट आपको निगेटिव देखने को मिला है। जानते हो कि आपको 0.35% यहाँ पे आपको जो रेपो रेट आपका हाइक आपका हो चुका है। अब बहुत से लोग यहाँ पे रेपो रेट भी शायद लोगों को नहीं मालूम कि रेपो रेट होता है, क्योंकि देखो बहुत से लोग यहाँ पे मार्केट में तुरंत आए जिनका आपका एक्सपीरियंस 2 महीने का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, या 10 दिन का आपका हो सकता है, या फिर आपका 1 साल का हो सकता है, ठीक है। तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है ना, अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आपको अमीर आदमी हो ना, उन्हें यार लोन चाहिए, बस वही चीज़ है। बैंक को भी यहाँ पे पैसे की आपको जो है आपको ज़रूरत आपको होती है, और वही क्या करता है, आरबीआई के द्वारा पैसा लेता है। और देखो कोई चीज़ तो फ्री में मिलता नहीं है, तो यही आरबीआई आपको चार्ज लेता है, परसेंट लेता है। और जब यहाँ पे आरबीआई जब अपना परसेंट जब आपको बढ़ा देगा तो फिर यार बैंक भी अपना परसेंट आपको बढ़ा देगी। जब मान लो जो बैंक आपको 8% जो आपको लोन दे रही है, तो जब आपको रेपो रेट जब आपको हाइक हुआ मान लो 0.35%, तो ये भी आपका क्या करेगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको बढ़ा देगी। तो यही चीज़ है। शायद अब इसके रिगार्डिंग आपको डाउट या क्लियर हो गया। और एक और आपका होता है इन्वर्स रेपो रेट। उसका मतलब क्या होता है, अब देखो आरबीआई को कभी ना कभी तो पैसे की कुछ ना कुछ तो आपको जो जरूरत पड़ती है, तो उस समय यहाँ पे आपको जो है फाइनेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी यहाँ पे पैसा देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स रेपो रेट।
बस चलो होप इसके रिगार्डिंग समझ में आ गया। लेकिन अब स्टॉक के बारे में जानते हैं। देखो ये लेवल जो है मैंने कहा कि जब तक आपका 6800 के नीचे जब आपको ट्रेंड कर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ बहाने से ज़रूर आपको 6400-6500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो यदि आपको इसका लेवल आपका 6400 में आए या आपको 6200 में आए, ये सब आपका बहुत ही बेहतरीन लेवल है आपको बाई करने के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जितना आपको हर गिरावट में बाई करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि क्या यहाँ पे बाई करूँ या यहाँ पे ना करूँ, वरना ऐसे सोचोगे तो फिर कभी भी बाई नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही चीज़ आपको 2016 में हुआ था, जब आपको बजाज फाइनेंस ने स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दिया था तो प्राइस लगभग आपका 10,000 से घटकर आपका आ चुका था 1,000, और 1,000 से घटकर आपका आ चुका था 800 के रेंज में, प्लस 700 भी आपको आया था। लेकिन बहुत से ब्रोकर क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे 600 जाएगा। आज आप देख सकते हो कि आपका 8,000 आपका टच करके आया है। तो किसी और के कहने पे ये स्टॉक बाई या सेल नहीं करना है, खुद से एक बार यहाँ पे इसके बारे में जान लो, डिसीजन ले लो, उसके बाद ही आपको फैसला यहाँ पे लेना चाहिए। लेकिन आज देख लेते हैं कि टोटल आपका जो डिलीवरी क्या देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि 48% तक आपका जो है यहाँ पे डिलीवरी आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पहले देख लो कि यार बजाज फाइनेंस का ही मैंने यहाँ पे चार्ट खोला, ऐसा नहीं कि कोई और कोई स्टॉक है, ठीक है। तो खुद यहाँ पे आप सोच सकते हो, यहाँ पे देख लो तो आपका जो 19 जनवरी को ही आपको यहाँ पे 8,045 से जाते हुए दिखाई दिया, और लो आपका जो 17 जून 5220 तक यहाँ जाते हुए आपको दिखाई दिया। तो आप सोच सकते हो यदि यहाँ पे बहुत से लोगों ने जो बाई किया होगा तो कितना अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा, जब यहाँ पे 7,000 के ऊपर जब स्टॉक जाते हुए दिखाई दे रहा था। तो इसी बात से है, समझे। स्टॉक यदि आपको अच्छा प्राइस से मिल रहा है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, धीरे धीरे करके यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जान कर ही फैसला लेना। तो चलो अब जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज यहाँ पे आपको 1.61% का गिरावट आपको देखने को मिला है। तो जानते हो कि यहाँ पे जब आपको रिसीविंग ऑर्डर जब आपको आते हुए दिखाई दिया, उसकी बाद से ही गिरावट है। ऑलमोस्ट अगर 4% तक आपको शेयर जो यहाँ पे गिरावट आपको होते हुए दिखाई दिया। देखो सबसे पहली बात एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो कि रिलायंस कोई ख़राब स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बिगिनर स्टॉक है। जो लोग यहाँ पे मार्केट में पहली बार आपको आए हुए, जिनका एक्सपीरियंस बहुत ही कम है ना, तो उनके पोर्टफोलियो जरूर आपको रिलायंस होना चाहिए, क्योंकि यार ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको बहुत कुछ आपको सिखाता है। तो इसलिए इसको जरूर पोर्टफोलियो में रखो। प्लस एक चीज़ यहाँ पे आप और जान लो कि यहाँ पे जो है आपका 2600 से ऊपर अभी आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी इसमें पूरा चांस ये बनता है कि जब तक इसके ऊपर जब तक चलते हुए दिखाई दे, तब तक फिर से यहाँ पे 2700 के प्लस जरूर आपको जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है टेक्निकल वाइज से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आज तो मार्केट का यहाँ पे आपको गिरावट के मूड में था, और लगभग यहाँ पे 88 पॉइंट यहाँ पे जो गिरावट आपको होते हुए दिखाई दे निफ्टी 50 में। और जानते हो कि वेटेज के मामले में तो यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री का कोई मुकाबला ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक 2600 के ऊपर है, आराम से इसमें आप होल्ड करके चलें। यदि आपने फ्यूचर बाई किया, क्योंकि तो फ्यूचर के लिए यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लगाना होगा। लेकिन यदि आपके पास यहाँ पे जो डिलीवरी का स्टॉक है, तो फिर यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलो। हर गिरावट में यहाँ पे जैसे लगभग 200-300 पॉइंट का हर गिरावट में यहाँ पे बाई करो, एड ऑन करो, जिसका आपका पोर्टफोलियो भी आपको सही हो जाएगा। और जब तेज़ी आएगी तो खुद आपको ऑटोमेटिक इसका आपको यहाँ पे जो है गेन भी निकल के आ जाएगा। अब होप इसके रिलेटेड आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। मार्केट कैप देख लो तो लगभग 17 लाख करोड़ से ज़्यादा का आपको मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी देखोगे तो 26 का ही पी है। तो वैल्यूएशन ज़्यादा आपको हाई निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जियो, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, ऑयल, सारे का यहाँ पे आपको अभी तक जो एक ही स्टॉक में है, तो जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको अच्छा खासा बेनिफिट अभी आपको निकल के आ सकता है। तो चलो अब आखिरी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कस करेंगे आपको टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर में आज आपको यहाँ पे 1% का आपको जो है गिरावट आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि यार ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको सुस्ती पड़ चुका है, ये स्टॉक आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है, जिससे आपको कुछ ना हेल्प आपको हो जाए और यहाँ पे आप मोटिवेट भी आप हो जाओ, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आपको डर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे मार्केट में जो है ना, मार्केट का मतलब ही आपको होता है माइंडसेट। यदि आपका माइंडसेट यदि आपका स्ट्रांग नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देखो मैंने बहुत से लोग यहाँ ऐसा देखा हुआ है जिनके पास जो है पैसा ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, लेकिन वो पैसा नहीं बना पाते। और जिनके पास बहुत ही कम पैसा होता है, उसके बाद भी वो यहाँ पे पैसा, अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मार्केट का मतलब ही आपको माइंडसेट है, और माइंडसेट का आपको मजबूत करना होगा, और इसके बारे में आपको नॉलेज लेना होगा आपको हर स्टॉक के बारे में। अब देखो टाटा पावर का जो है आपका टेक्निकल वाइज से देखोगे तो 210, 200 एक अच्छा सपोर्ट निकल के आता है। और फिलहाल अभी आपको ऐसा ही चलते आपको दिखाई देता है। जब तक इसके ऊपर जो चलते हुए दिखाई देगा ना, तो आराम से यहाँ पे अपसाइड का जो आपको 30 से 20 पॉइंट का यहाँ पे आपको जो है
गैप अप यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यदि 200 के नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे आपको डाउन जा सकता है। लेकिन आप एक चीज़ जानते हो कि यहाँ पे आपने बाय क्यों किया, क्योंकि यार ईवी का मामला है ना, ईवी का मामला है, सारा चीज़ ईवी का मामला है, और यहाँ पे फ्यूचर को देखकर यहाँ पे आपने बाय किया हुआ है। तो फिर अभी प्रेजेंट में अभी आपके यहाँ पे क्यों डर रहे हो, जब आपका थॉट जब आपका फ्यूचर में है कि आज इसका जो 200 प्राइस है वो जो है आपका फ्यूचर में आपका 1000 प्राइस हो जाएगा, तो आपका माइंडसेट तो आपका यही है। तो फिर अभी जो ये जो गिरावट आपका हो रहा है 20-30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, तो फिर इसमें आपको इतना ज़्यादा आपको डर क्यों लग रहा है कि क्या आपसे बेच करके यहाँ पे निकल जाए। तो ऐसा यहाँ पे आप माइंडसेट मत रखो। यदि आपने भरोसा किया हुआ इस स्टॉक में तो फिर आपको पेशेंस आपको दिखाना होगा। नहीं है आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक खराब है, बेच करके आप यहाँ पे निकल जाओ, ठीक है। जो भी लॉस है यहाँ पे लॉस प्रॉफिट बुक करो। लेकिन यदि आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आगे जाए ग्रोथ यहाँ पे कर सकता है, तो फिर जरूर आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए और किसी और की बात मत सुनो। बहुत लोग यहाँ पे आपको जो नेगेटिव बोलेंगे, बहुत लोग यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव बोलेंगे, देखो यहाँ पे सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी मन की, ठीक है। जैसा भी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यार ये खराब है, ठीक है, क्यों खराब है वो यहाँ पे जानो। बहुत से लोग बोले यहाँ पे अच्छा है, क्यों अच्छा है वो यहाँ पे जानो। और जो लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ ठीक ठाक है, जो भी हर चीज़ से यहाँ पे सीखो। खराब है, क्यों खराब है, सही है तो फिर यहाँ पे क्यों सही है, उसके बाद यहाँ पे खुद से आप जो है डिसीजन लो कि क्या स्टॉक सही में इतना अच्छा है या क्या सही में इतना ख़राब है। उसके बाद ही फैसला आपको लेना चाहिए, ठीक है। कंपनी बेहतरीन है टाटा पावर, ठीक है। देख लो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल के तौर पे, तो मैं थोड़ा यहाँ पे देख लेता हूँ नंबर कैसे आपको निकल के आया है। तो देख सकते हो कि सेल्स के मामले में लगातार ग्रोथ है, यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपका ईयर ऑन ईयर की वजह से। तो फिर क्या यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है आगे। प्लस यहाँ पे आपको और देख लेते हैं क्या इसका जो रिटर्न के बेस में, तो अभी भी यहाँ पे 146% का कंपनी आपको जो रिटर्न आपको दिखा रही है 5 साल में, वो भी इतना ज़्यादा आपको जो है प्राइस जो है आपका बहुत ज़्यादा मेंटेन आपका हुआ है उसके बावजूद भी। तो बस पेशेंस का ही सारा खेल है। पेशेंस रखोगे तो पैसा बना सकते हो। एक अच्छे स्टॉक में पेशेंस रखना, ऐसा नहीं कि जो स्टॉक यहाँ पे डूब रहा है उसमें पेशेंस रखोगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो पैसा आज ना कल फिर वो पैसा आपका फंस ही जाएगा। तो ऐसा पेशेंस आपको नहीं रखना है, बस एक अच्छे स्टॉक में ही आपको रखना है। होप इसके रिलेटेड आपको डाउट है क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी मेरे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा दें, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।